2024 में सोमवती अमावस्या के दिन कई तरह के दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं। ऐसे में इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और राहु काल का समय जो कि सही नहीं माना जाता, विशेष उपाय नियम इत्यादि के लिए वह क्या रहेगा इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि आप सभी को सूर्य ग्रहण है तो व्रत पूजा और सूतक इत्यादि के नियम किस स्वरूप में मानने हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत काम का आपके यह वीडियो रहेगा। आप सभी जानते होंगे 8 अप्रैल के दिन बहुत दुर्लभ तरह के संयोग बन रहे हैं। सोमवार के दिन जब अमावस्या आती है तो इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है, जो कि रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा का निदान कर जीवन में हर सुख प्रदान करने में सहायक होता है। आप सभी भी अगर 2024 में प्रथम बार जो है इस व्रत को शुरू करने का सोच रहे हैं तो ज़रूर से इस बार आप शुरू कर अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं सिर्फ पीपल पूजा इत्यादि करें और महादेव की पूजा और पितरों के निमित्त दान पुण्य करें, यही पर्याप्त उनके लिए रहेगा। व्रत इत्यादि ना करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। 2024 में 8 अप्रैल के दिन जो है सोमवती अमावस्या का पावन पवित्र दिन रहेगा। हालांकि मैंने इससे पहले भी वीडियो आप सभी के लिए दिया है। ऐसे में आप सभी जो है जानते होंगे ब्रह्म मुहूर्त में सोमवार का दिन है तो लाल पीले रंग के कपड़ों का चयन करें, काले नीले रंग के कपड़ों का किसी भी स्वरूप में चयन ना करें। और इस दिन जो है पीपल पूजा का विधान है। पीपल अगर दूर है तो आप तुलसी माँ के समक्ष भी पीपल वृक्ष का भाव करते हुए जो है पूजन पाठन कर सकते हैं, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तुलसी और पीपल ऐसे वृक्ष बताए गए हैं जो कि कष्ट संकट पीड़ा का निदान करने में सहायक है। आप सभी को यह भी बतलाते हुए चलूं कि 2024 में इसी दिन जो है सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है, परंतु भ्रम की स्थिति न पालें, अनावश्यक वीडियो के चक्कर में न पड़ें। भारत में सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं है, न ही सूतक काल इत्यादि मान्य होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए मन में कोई शंका न लाएं, कोई ऐसी बात नहीं है। सूतक काल इस समय मान्य है ही नहीं भारत में, ठीक है। जो विधि विधान से पूजा पाठ और भगवान जी के कार्य होते हैं वह नियमित रूप से जैसा आप करते आ रहे हैं ठीक उसी विधि से करें। भारत में रहने वाले व्यक्तियों के लिए कोई भी नियम जो है विशेष तौर पर जो ग्रहण के दौरान के होते हैं वह मान्य नहीं है। सूतक पातक की स्थिति नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो किसी भ्रम जाल में पड़ने की आवश्यकता नहीं, विधि विधान से महादेव की पूजा करें। साथ ही 8 अप्रैल के बाद 9 अप्रैल से जो है विशेष तौर पर जो माता रानी के चैत्र नवरात्रि के दिन होते हैं वह भी आरंभ हो जाएंगे, तो उनके बारे में भी धीरे धीरे वीडियोस आएंगी। इससे पहले आप सभी जरूर से यह जान लीजिए कि यह व्रत जो है कैसे किया जाता है। साथ ही आपके प्रश्न आते हैं कि दीदी राहु काल का समय भी बताइए, तो आप सभी को बतलाते हुए चलूं, जो राहु काल का समय होता है जिसे सही समय नहीं माना जाता, कहा जाता है इस समय आप सभी को बचना चाहिए। जैसे कई भक्तजन सोमवती अमावस्या की परिक्रमा पीपल के पास करते हैं, कई तरह के दान पुण्य करते हैं, साथ ही पितरों के निमित्त जो है तर्पण पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, तो यह अशुभ समय बताया जाता है। इस समय जो है किसी भी विशेष कार्य की सिद्धि नहीं हो पाती है, तो इस समय करने से आप उन कार्यों को बचें। तो 8 मार्च के दिन राहु काल का समय 12:03 से 12:32 के आसपास हो रहा है। तो इस समय जो है आप अपनी पूजा पाठ के विशेष उपाय नियम के कार्यों को रोकें, ठीक है जी। तो यह चीज़ें आप नोट करते हुए चलिएगा, मैंने स्क्रीन पर भी दिया हुआ है। इसके अलावा आप जो परिक्रमा और सोना धोबिन इत्यादि की कथा या जो नियमबद्ध तरीके से कार्य करते आ रहे हैं वह पूरे दिन भर में आप कर सकते हैं। दान पुण्य पूजा पाठ के कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि सुबह का समय सबसे शुभ माना जाता है इस कार्य के लिए, तो सुबह का समय ही चुनिएगा किसी भी विशेष पूजा पाठ आराधना और पीपल पूजा के लिए, ठीक है जी। यह बात हो गई आपकी परिपूर्ण रूप से। साथ ही आपके कोई भी प्रश्न हो जहां पर आप अटक रहे हो कि दीदी हम सभी कैसे करें, किस स्वरूप में करें, तुरंत कमेंट्स के द्वारा पूछिएगा, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस बात का ध्यान रखें कि जब भी अमावस्या तिथि पड़े ना, नाखून बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। शास्त्र प्रमाण कहता है इस दिन मन मस्तिष्क कहीं ना कहीं ग्रहों की चाल ढाल बदलती है। इस कारण से जो है सोमवती अमावस्या हो या कोई सी भी अमावस्या
उस दिन बाल धोने से हमें बचना चाहिए, नाखून इत्यादि भी नहीं काटने चाहिए। तो इन नियमों का ध्यान रखें। बिना व्रत के भी आप इन उपायों को, इन कार्यों को करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ होता है। वह सरल से कार्य और उपाय इस तरह से है, जैसा कि मैंने आप सभी को शुरू में ही बताया, आप सभी जो है बिना व्रत के भी इन कार्यों को कर सकते हैं। आप सभी को पीपल वृक्ष की जड़ में, पीपल पास में नहीं है तो तुलसी माँ के पास में भी यह कार्य कर सकते हैं। पीपल वृक्ष में मेरे श्री हरि विष्णु का वास है, पीपल वृक्ष में पितरों का वास है, शनिदेव का वास है, पीपल वृक्ष में जो है देवी लक्ष्मी, 33 कोटि का वास जो है देवी देवताओं का माना जाता है। ऐसी स्थिति में पीपल वृक्ष के पास आप पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाएं। अपने साथ जो है एक कच्चा सूत, अगर आपके पास कलावा है तो वह ले जाएं, नहीं तो बाजार में कच्चा सूत मिल जाता है। आप सभी को एक कटोरी में थोड़ा सा कच्चा दूध और उसमें थोड़ा सा मात्रा काले तिल भी सोमवती अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की जड़ में ले जाकर उन्हें समर्पित करना चाहिए। पीपल वृक्ष की जड़ में जल समर्पित करें, रोली, चंदन, मोली, अक्षत इत्यादि समर्पित करें और अन्य कार्य जो करते हैं वह कर लीजिएगा। इन कार्यों को करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या श्रीमन नारायण का स्मरण आप सभी को करना चाहिए। तत्पश्चात आप सभी को कोशिश करनी है कि आप अपने दाहिने हाथ की तरफ से पीपल वृक्ष की कच्चा सूत लेकर जो है परिक्रमा करें। यह परिक्रमा जो है 108 की जाती है। अगर ऐसी स्थिति है कि तबीयत खराब रहती है, 108 चक्कर नहीं लगा सकते पीपल वृक्ष की, तो आप सभी सिर्फ 7 परिक्रमा भी पीपल वृक्ष की लगा देते हैं तो भी इसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन ऐसी मान्यता है कि भवरी दी जाती है। जैसे कोई वस्तु दान करने के लिए, जैसे कोई व्यक्ति तो बिस्किट, कोई टॉफ़ी, अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार खाद्य पदार्थ है, काजू, किशमिश, बादाम जो आपके पास है, एक चक्कर लगाया, एक कटोरी इकट्ठा की, उसमें रख लिया सभी चीज़ें। इस तरह से 108 चीज़ें रखी जाती हैं सोमवती अमावस्या के दिन, फिर उन्हें कर दिया जाता है दान। यह भवरी देने की परंपरा होती है जो कि बहुत शुभ मानी जाती है। इसे पंडित ब्राह्मण जी को दान में दे दिया जाता है। तो इस तरह से आप करें। यह कार्य आप अपने घर में तुलसी माँ के समक्ष भी कर सकते हैं। फिर आप सोमवती अमावस्या के व्रत की कथा सुने, दुर्भाग्य दूर होगा, संकट कष्ट सदा सर्वदा के लिए कट जाएंगे। तो इन उपायों से, इन नियमों से आप अपने भाग्य की रेखाओं को चमका सकते हैं और सब सुख प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन पितरों के लिए आप सभी अन्नदान, जलदान, भूदान, वस्त्रदान, गोदान इत्यादि करें। पितरों का तर्पण, हवन या पंडित ब्राह्मण जी को घर पर बुलाकर भोजन करवाते हैं या उन्हें दान में देते हैं तो इसे शुभ ही शुभ माना जाता है। साथ ही महादेव के शिवलिंग में कच्चा दूध, उसमें काले तिल मिश्रित कर कर जरूर से समर्पित करना चाहिए। शिवलोक में पितरों को स्थान प्राप्त होता है और सदा सर्वदा परिवार में खुशियाँ आती हैं। इस तरह से यह कार्य उपाय हैं जो आपको करना है। साथ के साथ इस दिन जो है आपके कोई प्रश्न हो तो उन पर आधारित वीडियो मैं बनाऊंगी, पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, अपनी शक्ति, क्षमता, सामर्थ्य अनुसार इस दिन पितृ चालीसा का पाठ करना, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना, सरल से नाम मंत्रों का जाप करना भी शुभ फलों की प्राप्ति में सहायक होता है। पितरों के नाम का दीपक, लंबी बत्ती का अपने घर के दरवाजे पर या पितरों के नाम का आपके घर पर जो स्थान है वहाँ पर जरूर से लगाएं। अभी के लिए इतना ही।